नमस्कार दोस्तों। टीवी पर आने वाले रियलिटी शो हमें रियल यानी असली लगते हैं। हम हंसते हैं, रोते हैं, वोट करते हैं और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जिताने के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रियलिटी शोज में कितना रियल होता है? सच्चाई यह है कि अधिकतर रियलिटी शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड तो नहीं होते, लेकिन उन्हें इस तरह से एडिट और प्लान किया जाता है कि लोगों की भावनाओं से खेला जा सके। तो आइए जानते हैं कि भारतीय रियलिटी शो में दर्शकों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। नंबर 1, पहले से तय ड्रामा और स्टोरी लाइन। दोस्तों, रियलिटी शो में हर कंटेस्टेंट की एक कहानी बनाई जाती है। किसी को गरीब परिवार से दिखा जाता है, किसी को स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, तो किसी को विलन की तरह पेश किया जाता है। दोस्तों, ये कहानी दर्शकों की सहानुभूति या गुस्सा पैदा करने के लिए बनाई जाती है। कई बार कंटेस्टेंट से कुछ खास तरह के जवाब दिलवाए जाते हैं ताकि शो में मिर्च मसाला बना रहे, या फिर कंटेस्टेंट के बीच में झगड़ा करवाया जाता है ताकि शो की टीआरपी हाई बनी रहे। नंबर 2, एडिटिंग का जादू। दोस्तों, किसी भी रियलिटी शो में एडिटिंग सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए किसी कंटेस्टेंट ने मजाक में कुछ कहा, लेकिन उसे इस तरह से काट छाट कर दिखाया जाएगा कि वह बदतमीज या घमंडी लगे। कई बार जजों की रिएक्शन अलग अलग समय की होती है, लेकिन उसे ऐसे जोड़ा जाता है जैसे लगे कि वह उसी समय पर इंप्रेशन दे रहा हो। दोस्तों, दर्शक वही देखते हैं जो मेकर्स दिखाना चाहते हैं। नंबर 3, पहले से तय रिजल्ट। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि चैनल दावा करते हैं कि रिजल्ट पूरी तरह से वोटिंग पर आधारित होता है, लेकिन कई बार इंडस्ट्री के अंदर से खबरें आती हैं कि कुछ कंटेस्टेंट पहले से फाइनल तक पहुंचने के लिए चुन लिए जाते हैं। टीआरपी और लोकप्रियता के हिसाब से ऐसे चैनलों को आगे करते हैं जो शो को अधिक चर्चा में रख सके। नंबर 4, फेक इमोशनल मूवमेंट। दोस्तों, आपने देखा होगा माँ स्टेज पर आकर रो रही है, जज की आंखों में आंसू हैं, बैकग्राउंड में धीमा म्यूजिक चल रहा है। ये सब दर्शकों को भावुक करने के लिए रणनीति होती है। कई बार इन सीन्स को दोबारा शूट किया जाता है ताकि कैमरे में परफेक्ट इमोशन कैद हो सके और जो लोग देख रहे हैं टीवी पर वो भी इमोशनल होकर वो चीज़ें देख सके। नंबर 5, स्क्रिप्टेड लड़कियां। डांस, सिंगिंग या बिग बॉस जैसे शो में झगड़े और बहस टीआरपी का सबसे बड़ा साधन है। कई बार कंटेस्टेंट को उकसाया जाता है कि वह किसी खास मुद्दे पर रिएक्ट करे। कुछ झगड़े पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि सोशल मीडिया पर चर्चा हो सके और उस शोज और चैनल की टीआरपी हाई बनी रहे। नंबर 6, ऑडियंस की रिएक्शन भी कंट्रोल होती है। दोस्तों, स्टूडियो में बैठे दर्शकों को कई बार निर्देश दिए जाते हैं कि कब ताली बजानी है, कब वाह करना है और कब हंसना है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कुछ शोज में क्लैप ट्रैक और फेक साउंड इफेक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई ताली बजाता नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में ताली का इफेक्ट जोड़ दिया जाता है। नंबर 7, वोटिंग से कमाई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई रियलिटी शो होता है, उसमें कहते हैं कि अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए फलाना नंबर पर एसएमएस कीजिए, मैसेज कीजिए। दोस्तों, एसएमएस और ऑनलाइन वोटिंग से चैनल को भारी कमाई होती है। दर्शकों को लगता है कि उनका एक वोट बहुत मायने रखता है, लेकिन असल में वोटिंग का पूरा सिस्टम पारदर्शी नहीं होता। ये एक कमाई करने का एक तरीका होता है और आपको बेवकूफ़ बनाकर आपकी कमाई छीन ली जाती है। अब दोस्तों, बात आती है कि क्या इसमें दिखाया जाने वाला सब कुछ नकली है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ रियलिटी शोज में असली टैलेंट भी होता है और कई कंटेस्टेंट अपनी मेहनत से आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन यह भी सच है कि शो को दिलचस्प और टीआरपी हिट बनाने के लिए बहुत कुछ प्लान किया जाता है। रियलिटी शो पूरी तरह से झूठ नहीं होते, लेकिन पूरी तरह से सच भी नहीं होते। यह एक एंटरटेनमेंट पैकेज होते हैं जिसमें सच, स्क्रिप्ट और एडिटिंग का मिश्रण होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी रियलिटी शो में इमोशनल या गुस्से में आ जाएं, तो याद रखिए आप जो देख रहे हैं वो एक कहानी है जिसमें खास तौर पर आपको प्रभावित करने के लिए बनाया गया है। तो इस पर कोई रिएक्ट मत कीजिए।